अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में सबके लिए चर्चा का विषय है। अमेरिका में भी दर्जनों कार्यक्रम हो रहे हैं। मॉरिशस के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रामायण का पाठ भी रखने की योजना है। भारत में विशेष उल्लास का माहौल दिख रहा है। हालांकि इस आयोजन को लेकर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। कई राजनीतिक दलों ने इस समारोह को सत्ताधारी दल बीजेपी का बताते हुए सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो शंकराचार्य के बयान को आधार बनाकर ये पूछ रही है कि ऐसे समारोह में सबसे बड़े धर्माधिकारी की अनदेखी आखिर क्यों हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस रवैये पर पलटवार भी किया है। ऐसे में धार्मिक माहौल राजनीतिक कलेवर में बदलता नजर आ रहा है। आखिर किन प्रमुख राजनीतिक पार्टियों या कद्दावर नेताओं ने राम मंदिर में 22 जनवरी को प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा से किनारा किया है, आइए जरा आपको फटाफट बता देते हैं। और ये भी बता देते हैं कि समारोह में चुनिंदा लोगों को बुलाए जाने पर किस तरीके का आरोप, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके ऊपर किस तरीके का आरोप वो लगा रहे हैं, या यूं कहें कि न आने पर या न्योता ठुकराने पर उनका क्या जवाब है। कांग्रेस के सांसद और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ शीर्ष कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी भी राम मंदिर के न्योते को ठुकरा चुकी हैं। उन्हें न्योता मिला है लेकिन वो नहीं आएंगी, ऐसा बोला गया है। इसके साथ साथ लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी को भी बुलावा भेजा गया है। हालांकि तीनों ने समारोह में जाने का फैसला नहीं किया है, वो उन्होंने मना कर दिया है। कांग्रेस के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने बीजेपी पर इस समारोह को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। पार्टी ने मुहूर्त पर सवाल खड़े किए हैं और शंकराचार्य के बयान को आधार बनाकर 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि समारोह राष्ट्रीय एकजुटता के लिए होना चाहिए, न कि किसी पार्टी विशेष के लिए। अयोध्या न जाने का फैसला लेने वाले कद्दावर नेताओं में शरद पवार भी शुमार है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के समारोह में अयोध्या में काफी भीड़ होगी। ऐसे में वो मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे 22 तारीख के बाद। पवार के इस बयान को अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुखरता से 22 जनवरी के मुहूर्त और मंदिर का निर्माण पूरा न होने वाली बात कही है और प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को पत्र लिखकर पवार ने अयोध्या आने में असमर्थता जताई। हिंदी में बाकायदा उन्होंने चिट्ठी लिखी और ये कहा कि वो नहीं आ पाएंगे। पवार ने निमंत्रण के लिए आभार जरूर व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत ही नहीं विश्व भर में फैले करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और आस्था के प्रतीक हैं। अयोध्या के समारोह को लेकर राम भक्तों में उत्सुकता है, आतुरता है। वो भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। उनके माध्यम से इस ऐतिहासिक समारोह का आनंद मुझ तक पहुंचेगा। इन चार नेताओं के अलावा महासचिव वाम दल के महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई-एम मार्क्सवादी के नेता वृंदा करात 22 जनवरी को अयोध्या आने का न्योता अस्वीकार कर चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्यमंत्रियों ने भी श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भेजे गए निमंत्रण को ठुकरा दिया है। सीएम ममता बनर्जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रहे। ऐसे कुछ दावे हो रहे हैं। सियासत से इतर 1990 के दशक में कभी राम मंदिर आंदोलन के पोस्टर से किरदार भी जो पोस्टर थे वो किरदार भी समारोह से गायब है। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रमुख प्रवीण तोगड़िया और विनय कटियार को भी निमंत्रण नहीं भेजने की खबरें सामने आई थी। हालांकि बाद में ये कहा गया कि उन्हें निमंत्रण गया है। सियासी रंग इसलिए भी चढ़ रहा है इस पर। इस बीच राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि आमंत्रण सभी को भेजे गए हैं, लेकिन शामिल वही होंगे जिन्हें भगवान राम ने बुलाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला सरीखे नेताओं को न्योता भेजे जाने पर तस्वीर साफ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक टिप्पणी में कहा कि बीजेपी उन्हें आमंत्रित नहीं करेगी क्योंकि वे भगवान राम के नाम पर सियासत को पुरजोर विरोध करते दिखाई पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि वो अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने गृह राज्य के मंदिर में दर्शन पूजन करने जाएंगे। शिवसेना कभी राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख अंग रही है, लेकिन अब शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की है और बीजेपी के रास्ते अलग हो चुके हैं। इसका असर राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों की सूची पर भी देखने मिला है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बने ये मेरे पिता का सपना था और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है। अब मंदिर बन रहा है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्यों से चर्चा की जानी चाहिए थी। एक अन्य अहम टिप्पणी में उद्धव कहते हैं कि प्रधानमंत्री के बदले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों प्राण प्रतिष्ठा की बात की जानी चाहिए थी। बहरहाल ये वो सूची है जिन्हें बुलाया गया है और वो नहीं जा रहे हैं। इस बीच मीनाक्षी लेखी का बयान चर्चा में है कि निमंत्रण तो भेजा गया है, लेकिन जाएंगे वही जिन्हें श्री राम बुलाएंगे। अब देखना यह है कि राम पर होती ये सियासत क्या लोकसभा चुनाव तक चलेगी या उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही इस पूरे मामले को ठंडा कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत में कभी भी राम राजनीति से अलग नहीं रहे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।